नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल से रूस जाएंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्तव्य पथ पर अपने सर्वोच्च बलिदान से अमर हुए शहीदों को नमन किया। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि आरसीएस उड़ान योजना ने देश में अवसरों और विकास की नई संभावनाओं को खोला है। नई दिल्ली में आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा से अलग 15वां क्लाइडोस्कोप शैक्षणिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस या वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार बचाओ दिवस आज विश्व में मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल से रूस जाएंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस का दौरा कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के इस संस्करण का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, श्री मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल कजान के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों में भाग लिया है। श्री मिश्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्तव्य पथ पर अपने सर्वोच्च बलिदान से अमर हुए शहीदों को नमन किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह अवसर पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए किए गए असीम बलिदानों का सम्मान करता है। उन्होंने राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किए गए सभी बलिदानों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। श्री शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों ने भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्री शाह ने कहा कि 36,468 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 216 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में वीर जवानों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून यह सुनिश्चित करेंगे कि देश की आपराधिक व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक बने। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, आवास और छात्रवृत्ति से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने फैसला किया था कि सभी वीर जवानों के सम्मान में दिल्ली में एक पुलिस स्मारक बनाया जाएगा जो युवाओं और आम जनता को प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि देश हमेशा उन पर जवानों का ऋणी रहेगा और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि आरसीएस उड़ान योजना ने देश में अवसरों और विकास की नई संभावनाओं को खोला है। आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की 8वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना ने नए आगंतुकों, निवेशकों और विकास के अवसर सृजित किए हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। श्री नायडू ने उल्लेख किया कि इस योजना के माध्यम से सरकार ने उन दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ा है जहां कभी हवाई अड्डे या हवाई यात्रा की संभावना अकल्पनीय थी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। श्री नायडू ने कहा कि
योजना की शुरुआत से अब तक 86 नए हवाई अड्डे खोले गए हैं और 2,84,000 से अधिक उड़ानें संचालित की गई है। उन्होंने कहा कि देश में कल 601 आरसीएस मार्ग स्थापित किए गए हैं और इस वर्ष 84 मार्ग संचालित किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरसीएस उड़ान योजना सिर्फ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आकांक्षाओं, अवसरों और नई विकास संभावनाओं से जुड़ी है, जिन्हें हम इस देश में खोल रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके अटूट समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। श्री मोदी ने मानवीय चुनौतियों के दौरान पुलिसकर्मियों से सक्रिय प्रयासों और सहायता की भी सराहना की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने 6,26,000 से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया है, जिसमें 5,000 से अधिक उपपंजीयक कार्यालय शामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। भू आधार पहल के तहत हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भूमि संसाधन विभाग ने लगभग 14 करोड़ भू आधार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्याएं पंजीकृत की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष के बजट में व्यापक किसान रजिस्ट्री के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2021 से 2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय परिव्यय रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के वाटरशेड विकास घटक से लगभग 11,52,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। भूमि संसाधन विभाग शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए शहरी आवास का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना के तहत विभिन्न राज्य के 130 शहरों को शामिल किया जाएगा। नागालैंड ने आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय कोहिमा में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस महानिदेशक नागालैंड रूपिन शर्मा, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विभिन्न पुलिस बटालियनों और डीईएफ कोहिमा के डॉग स्क्वाड ने देश भर के 214 पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश भर के वीर पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए डीजीपी नागालैंड रूपिन शर्मा ने कहा कि आज केवल शोक का दिन नहीं है, बल्कि उन पुलिसकर्मियों के निस्वार्थ बलिदान की भावना का जश्न मनाने का दिन है, जो अपने कार्य के माध्यम से अमर हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS के अध्यक्ष प्रोफेसर तान एंग चे के साथ चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि ये चर्चा दोनों शैक्षणिक संस्थानों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मौजूदा अवसरों के प्रयोग और शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से कई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय युवाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस या वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार बचाओ दिवस आज विश्व में मनाया जा रहा है। यह दिवस राष्ट्रीय और वैश्विक पहलों के जरिए आयोडीन अल्पता विकार की रोकथाम में हुई प्रगति को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन की आवश्यक भूमिका और आयोडीन की कमी के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। आयोडीन थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और भ्रूण तथा शिशु विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आयोडीन अल्पता का शारीरिक वृद्धि और विकास पर कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। विश्व में रोकी जा सकने वाली बौद्धिक दिव्यांगता का सबसे आम कारण आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार उचित मात्रा में आयोडीन नहीं लेने के कारण अपर्याप्त थायराइड हार्मोन उत्पादन के
परिणाम स्वरूप होते हैं। सरकार ने आयोडीन अल्पता विकार से निपटने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। नई दिल्ली में आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा से अलग 15वां क्लाइडोस्कोप शैक्षणिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।